ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। मैं हिंदी में बोलूँगा, बीच बीच में मराठीचा पण उपयोग करेन जसं जमेल तसं। और विषय बहुत ही एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आधुनिक समस्याएं या प्रश्न और प्राचीन उत्तर। जैसे नवरे जी ने, देशपांडे जी ने प्रस्तुत किया इस कार्यक्रम के बारे में, ऐसे विषयों को लेकर जब चर्चा होती है, उन्होंने सत्यता को सामने प्रस्तुत किया कि लोगों ने कहा सिनेमा के बारे में रखो, नाटक के बारे में रखो, तो ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार के उत्तर मिलेंगे। अगर आप लोगों से पूछोगे तो समस्या क्या है, हमारे न्याय शास्त्र में कहा गया है कि प्रश्न पूछने के लिए भी विद्या की आवश्यकता होती है। टू रेज क्वेश्चंस, पर्टिनेंट क्वेश्चंस। अर्थहीन प्रश्नों को करना हम देखते हैं बड़े बड़े सभाओं में, लोकसभा, विधानसभा, व्हाइट हाउस, इसमें प्रश्न लोग पूछते हैं। ये किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं? यहाँ ये नौटंकियाँ हो जाती है। सभा इस शब्द का अर्थ कहाँ से आता है? सभा यानी कि सभ्यता से आने वाले शब्दों को सभा कहा गया है, जहाँ सभ्य लोग एकत्रित होकर वो विचारधारा मंथन करते हैं। इसलिए महाभारत और रामायण में विदुर जी ने पूछा था, सभा सभा नहीं है जहाँ वृद्ध लोग नहीं है। अभी वृद्ध शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि वृद्ध यानी कि जो बूढ़ा हो गया, उसके बाल पक गए, दांत गिरे हुए, चलने के लिए नहीं आ रहा है। वृद्ध इस शब्द का अर्थ है वृद्धि हो रहा, नो ग्रोइंग विथ नॉलेज एंड विजडम, इसको वृद्ध कहा गया है। देखो शब्द में कितनी शक्ति है। और विदुर जी ने कहा वृद्ध वृद्ध नहीं है जिसके पास धर्म नहीं है, और धर्म धर्म नहीं है जो सत्य पे आधारित नहीं है। इसलिए सभा और सभ्यता में सुंदर एक इंटीग्रेशन होता है। इसलिए प्रश्न क्या है आजकल का? अगर आप प्रश्न पूछोगे भारतीयों से, हो सकता है कि आज का प्रश्न है ऋषभ पंत को हमारे वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं लिया गया? दैट बिकम्स द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। दीपिका पड़कोने का फैशन क्या है, उसके बारे में चर्चा होगी। दैट बिकम्स द हेडलाइन। तो इसी प्रकार से अनेक प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, लेकिन क्या ये प्रश्न हमारे समस्याओं को दूर करने की क्षमता को रखते? अगर एक क्षमता को नहीं रखते, ऐसे प्रश्नों से और ऐसे उत्तर से समाज की प्रगति कभी नहीं हो सकती। इसलिए पहले समझना कि समस्या क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, समस्या काय आहेत हे समजणे फार महत्त्वाचं आहे। समस्या अगर आप देखोगे, मेरे दृष्टिकोण से मैंने जितने शास्त्रों के साथ, शास्त्रार्थियों के साथ, सभ्य लोगों के साथ
जो अपने समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है, ऐसे लोगों के साथ मिलने से उन्होंने जो समस्या हमारे सामने प्रस्तुत की है उसके साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? तो इस समस्या का मूल क्या है? ये समस्या का मूल है विद्या। एजुकेशन इज द रूट प्रॉब्लम। एक उत्तराखंड में एक बहुत अच्छे सभ्य नागरिक है, वो आईआईटी में पढ़ते थे, बाद में उन्होंने अपना स्वयं उद्योग चालू किया, परंतु लगा कि ठीक नहीं, मुझे कुछ तो विद्या की ओर कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर ग्रामों में विद्या प्रारंभ किया, रेगुलर एजुकेशन स्कूल चालू किया। और 7-8 साल बाद स्कूल करने के बाद वो लोगों से जाकर बात कर रहे थे। उन्होंने 2 प्रकार के लोगों से बात किया, सेमी अर्बन और रूरल, यानी कि छोटे छोटे गांव के माता पिताओं से बात की और ग्राम के माता पिताओं से बात की जहां से बच्चे उनके स्कूल में आ रहे थे। और उत्तर क्या मिला माता पिताओं का? उत्तर ए मिला, ग्राम के माता पिताओं ने कहा, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। और सेमी अर्बन के माता पिताओं ने कहा कि आपने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया। वन इज डिस्ट्रॉयड एंड वन इज स्पॉइल्ड। तो उनको समझा नहीं, दैट वाज द ओवरऑल डाटा मिला उनको कि बिगड़ा दिया और बर्बाद कर दिया। और गहराई में चले गए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता को रखते थे, ऐसे निंदा को स्वीकार करने की क्षमता थी, इसलिए सोचने लगी गलती कहाँ हो गई। ही रियलाइज कि गलती ये हुई कि हमने उनको विद्या देने का प्रयास किया, विद्या देते देते हमने उनको परिवार से दूर कर दिया। दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली। जो ग्राम के माता पिताओं ने कहा क्योंकि हमारे बच्चों को ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म देने के कारण बच्चे खेती में जाना सोचते थे गंदगी है, गोबर को स्पर्श करना गंदगी हो गया। देखते हैं हम जितने भी पढ़े लिखे हैं वो गाय को गोबर को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन कुत्ते का मल है ना उसको बैग में उठाकर डालेंगे। हमारे छोटे छोटे गांव में मॉर्निंग वॉक के लिए कुत्ते के साथ जाते हैं, लेकिन गाय के साथ जाना उनको शर्म की बात होती है। दैट इज द पावर ऑफ रॉन्ग एजुकेशन। यू टेक प्राइड इन गोइंग विद डॉग्स। कुत्तों के साथ जाने के लिए अहंकार का महसूस करते हैं, लेकिन गाय को लेकर जाना हमें लगता है कि मैं अनाड़ी हूँ, गवार हूँ। इसलिए दुर्भाग्यवश लोग गाली देते थे ना, अगर शाळा शिकत नाही तर काय गुरा घेऊन जाणार। तो देखो, तो समझ में आ गया उनको कि बच्चे अपने आप को रिफाइन समझ रहे, अपने माता पिता को अनाड़ी समझ रहे। जो खेती में काम करते थे, जो सुतार का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, प्रामाणिकता से धन कमाने की क्षमता को रखते थे, उनको क्या कर दिया? वी आर सुपीरियर एंड यू आर इंफीरियर, इस भावना को हमने जागृत कर दिया। और सेमी अर्बन बच्चों ने क्या कहा? बिगाड़ दिया, यानी कि वो खेती के काम नहीं करते थे, छोटे छोटे दुकान थे, कोई नौकरी करते थे। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग दैट आवर पेरेंट्स आर इन्फीरियर। उनके कैरेक्टर को न देखते हुए उनके बाइंग पावर को देखा गया। ही रियलाइज कि पहले समस्या क्या थी? पहले लोगों के पास विद्या नहीं थी, अब समस्या क्या होगी? गलत प्रकार की विद्या। Then he actually was honest enough to close all his schools. उन्होंने अपने सारे स्कूल को बंद करके फिर से रिसर्च किया और अल्टरनेटिव एजुकेशन को देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनका नाम है पवन गुप्ता जी। उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है मैटर ऑफ क्वालिटी करके। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। तो विद्या जो है
ये समस्या है, गलत प्रकार की विद्या। अगर आप विद्या के इतिहास को पढ़ोगे, दी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइज स्कूलिंग, इसका भी इतिहास होता है, हर एक का इतिहास होता है। इतिहास केवल राज्यकर्ताओं का इतिहास नहीं होता, हर एक का इतिहास होता है। इसलिए स्कूलिंग का भी इतिहास है। अगर आप स्कूलिंग का इतिहास को पढ़ोगे, अमेरिका और यूरोप में द पर्पस ऑफ एजुकेशन किस कारण के लिए था? पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एजुकेटेड लेबरर्स हु वुड नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, जो स्वयं विचारधारा न करने वाले, हर चीज को डिसिप्लिन का पालन करने वाले, अपने विचार को प्रस्तुत न करने वालों को इंडस्ट्री वर्कर को बनाने के लिए एजुकेशन ये प्रारंभ हुआ था। इसकी चर्चा एक बहुत अच्छे शिक्षक, उनका नाम है जॉन गैटो, उन्होंने 2 किताबें लिखी है एजुकेशन के बारे में। उसका नाम है डम्बिंग अस डाउन। डंपिंग नहीं, वो भी है, सही है, डम्बिंग अस डाउन, यानी कि हमें मंद बुद्धि को बनाना। भारत में भ्रमण करे ना, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दैट इज नॉट अ पर्सनैलिटी, दैट इज अ लेगेसी। ये व्यक्ति नहीं है, ये तत्व है। क्योंकि उनके लिए भी 1718% लोग चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने, और बन भी सकते हैं दुर्भाग्यवश ना। अगर हम लोग मतदान करने के लिए नहीं जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट डज इट प्रूव्स? इट प्रूव्स लैक ऑफ एजुकेशन और रॉन्ग काइंड ऑफ एजुकेशन। दूसरा, तो हम देखते हैं कि विद्या, उन्होंने कहा डम्बिंग अस डाउन, इन्होंने हमें मंद बुद्धि के लोगों को बनाया। एंड ही रोट अ सेकेंड बुक विच इज कॉल्ड एज वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शंस। क्या है? वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शंस। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शंस भी है, इंस्ट्रक्शंस। और स्टैटिस्टिकली प्रूव करते कि आधुनिक शिक्षण किन लोगों के लिए, इट इज कनेक्टेड ओनली टू 4 और 6% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके लिए बना हुआ है, बाकी लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में जहाँ शिक्षण, बचपन का एजुकेशन फ्री में होता है, अभी मैं पिछले हफ्ते ही वहाँ से आया हूँ, आई कीप ट्रैवलिंग, मैं एक स्कूल में गया था वहाँ, इट इज़ लाइक अ 5-स्टार होटल। जो मीडियम स्कूल सरकारी स्कूल है वो 5-स्टार होटल के समान है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ड्रॉपिंग रेट्स कितना है? विद्यार्थीगण शाला छोड़ते हैं, एवरी 28th second 1 child is dropping from the school। देखो, every 28th second 1 child is dropping from the school। 30% of the children who are dropped out, जो स्कूल छोड़ते हैं, they end up becoming the part of the prison department of America। ये बहुत ही खतरनाक स्टैटिस्टिक्स है, दुर्भाग्यवश इसको हम देखते नहीं हैं। हर रोज अमेरिका में गन रिलेटेड वायलेंस से मिनिमम 30 लोग मारे जाते हैं हर रोज। बट ओवरडोज ऑफ मेंटल डिजीज के कारण जो पेन किलर होता है ना, पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द, बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ पेन किलर? 90 पर डे। एक अमेरिका में काम करने वाले भारतीय डॉक्टर ने मुझे कहा 90 लोग मारे जाते हैं। चाइल्ड प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर क्विटिंग द स्कूल। हाँ, हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव, एवरी ईयर इट इज एक्सप्लेन्ड मोर देन 400 डॉक्टर्स कमिट सुइसाइड इन अमेरिका। दैट इज लाइक एन एंटायर मेडिकल कॉलेज।
मैं कोई प्राचीन शास्त्र से नहीं बता रहा हूँ, मैं आधुनिक समस्या, ये आधुनिक समस्या है कि जितना व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ेगा केवल भौतिक स्तर पर, उतना ज़्यादा वो सक्षमता को भूल जाएगा। सो देयरफॉर जॉन गैटो हो अपने किताबों में 1920 में गांधी जी हो, श्री अरविंद हो, ऐसे महान दिग्गजों ने क्या बताया था? द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन बताया था। द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इज, एजुकेशन क्या करती है? आधुनिक शिक्षण लोगों को संबंधों से अलग कर देती है, रिश्तों से उनको अलग कर देती है, अपने परिवार से अलग करती है, अपने संस्कृति से अलग करती है, अपने रूट से अलग कर देती है और अपने आइडेंटिटी से अलग कर देती है। You can please study about education. What is education? तो एजुकेशन, गलत एजुकेशन के 4 कॉन्सिक्वेंसेस है, 4 रिएक्शंस ऑफ रॉन्ग काइंड ऑफ एजुकेशन। पहला है दरिद्रता। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रॉन्ग काइंड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एज दरिद्रता, पॉवर्टी। तो प्रश्न उठता है कि नहीं, पॉवर्टी से हम दूर जा रहे हैं, दरिद्रता कम हो रही है, लोगों को घर मिल रहे हैं, लोगों को गाड़ी मिल रही है, लोगों में खरीदी करने की क्षमता बढ़ गई है, ये तो इसका प्रचार होता है। फिर से स्टैटिस्टिक्स करोगे, 150 साल पहले जो रेशियो था गरीब और धनिकों के बीच में, क्या रेशियो था? द रेशियो वॉज 9:16। गरीब के पास 9 रुपए होंगे तो धनिक के पास 16 रुपए होगा। विच स्टेट की बात करें? उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उस समय सबसे गरीब राज्य माना जाता था। ये स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश आर्काइव्स में अभी भी उपलब्ध है। इसका संकलन धर्मपाल जी ने किया हुआ था। ये पढ़ाते नहीं है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूपीएससी वालों को भी पढ़ाते नहीं है। अब रेशियो कितना बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, गरीब और जो धनिकों के बीच में जो रेशियो इतना बड़ा अंतर है, उसको हम सोच भी नहीं सकते। देयर इज अ ग्रेट डिस्पैरिटी। तो अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखोगे, दरिद्रता बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई है। खाने के बारे में चर्चा करोगे, ये जदुनाथ सरकार जी, आरसी मजूमदार जी, ऐसे अनेक दिग्गज इतिहासकारों ने दिखाया है कि गरीब और धनिक व्यक्ति के खाने में कई पल्स और कई ड्राई फ्रूट को छोड़कर बाकी सब कुछ गरीब खा सकता था। दूसरा, दरिद्रता का लक्षण क्या है? दरिद्रता का लक्षण यह है संबंधों की दरिद्रता, आत्मीयता की दरिद्रता। आप जब स्कूल में जाकर पढ़कर आते हो, आप किनके साथ में अपना संबंध बढ़ाते हो? अपने परिवार के साथ, अपने ग्राम के साथ, अपने गांव के साथ, अपने कुटुंब के साथ संबंधों को बढ़ाते थे। डाइवर्स रिलेशनशिप को हैंडल करने की क्षमता लोगों में बढ़ती थी। जब कोई लड़की दूसरे घर से शादी होकर अपने पति के घर में आती थी, केवल पति को झेलना नहीं होता था। इट इज नॉट ओनली द हस्बैंड, सास, फादर इन लॉ होते थे, फिर बाद में भाई की 2-3 बहन होती थी, वुड ऑल्सो एक्ट लाइक अ मदर इन लॉ समटाइम्स। तो बड़ा परिवार हुआ करता था, यानी कि उनको झेलने की क्षमता उनमें थी। क्या आज लोगों में ऐसी क्षमता है? क्षमता नहीं है। खंड खंड परिवार हो गया है। अगर अब मैं स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 15-20 ईयर्स आई एम कनेक्टेड टू एजुकेशन, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो अगर आप बच्चों से बात करोगे जनरली ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली, 6ठी कक्षा के बच्चे कहेंगे थक गया, जैसे कि वो 70 साल के हैं, जैसे कि वो 80 साल के हैं।
लेकिन अगर 80 साल के लोगों से बात करो, उनमें अभी भी सामर्थ्य है कुछ करने की, क्योंकि उनकी संस्कृति अलग थी। इट्स अ वेरी सैड रियलिटी। 5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी कहते हैं कि हम थके हुए हैं, आई एम डन विथ लाइफ। देखो सोचो, क्योंकि क्षमता उनमें कम हो गई है। तीसरी दरिद्रता यह है कि ज्ञान की दरिद्रता। जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में वोटिंग का स्टैटिस्टिक्स हमेशा कम होता है। साउथ बेंगलोर 51% वोटिंग, एजुकेटेड पीपल, परंतु पॉलिटिकल अलर्टनेस का कोई नामो निशाना नहीं है। शिवाजी महाराज जी के गुरु थे रामदास स्वामी, उन्होंने काफ़ी एक सुंदर कॉन्सेप्ट, मैं उसको मराठी में नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने एक ट्रायंगल दिया हुआ है। आई एम स्पीकिंग इन माई ओन वर्ड्स। पॉलिटिकल अलर्टनेस, सोशल सेंसिटिविटी एंड स्पिरिचुअल अब्जॉर्प्शन, ये ट्रायंगल दिया था उन्होंने। पॉलिटिकल अलर्टनेस लोगों में नहीं है। अगर आप विद्यार्थियों से पूछो, इतिहास का विषय लेकर इतनी बड़ी एलर्जी है। आई स्पीक टू IIT स्टूडेंट्स ऑल्सो, इफ यू आस्क देम द डिफरेंस बिटवीन MLC एंड MLA, लोकसभा और विधानसभा के बीच में अंतर भी कई विद्यार्थी जानते नहीं है। आप जाकर प्रश्न कीजिए, नहीं होगा, ले मेरा लेना देना ही नहीं है, इट इज़ नॉट नन ऑफ माई बिजनेस, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो पॉलिटिकल सतर्क नहीं होता वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। हिस्टोरिकल रियलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी न होने के कारण उसका परिणाम क्या होता है, कुछ तो जानना पड़ेगा। गलत इंफॉर्मेशन को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक बार आपने नाम सुना होगा, S गुरुमूर्ति, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक सुंदर प्रसंग कहा था कि दुर्भाग्यवश भारत में लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते उनको लगता है कि भारत हमेशा गरीबी था। दे ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिया वाज पुअर कंट्री। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, एंगस मेडिसन, ऐसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा हुआ है, उसमें आपको दिखाई देगा कि इकोनॉमिकली इंडिया वाज ऑलवेज सुपर पावर कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अमेरिका वाज फाउंडेड नॉट बिकॉज द यूरोपियन लोग भारत अमेरिका को ढूंढने के लिए गए थे, वो भारत को ढूंढने के लिए गए थे। कोलंबस वो भारत के शोध में था, क्योंकि जानते थे उनके राज्य के लोग देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी, सोने की चिड़िया, ये तो बोल लेते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स को जब हम चर्चा करेंगे, हमारी GDP कितनी थी, एंड अर्थव्यवस्था को धर्म के साथ एक समतोल करने की क्षमता लोगों में थी। दे न्यू हाउ टू मैनेज वेल्थ। आजकल के लोग अपने वेल्थ को मैनेज नहीं कर पाते, जैसे कुछ पैसा आ गया उसको स्क्वांडर कर देते गलत चीज़ों के लिए। इसलिए इतिहास की दरिद्रता, रॉन्ग अजम्पशंस, और जितना पीछे जाओगे महाभारत रामायण इन शास्त्रों को लेकर, इट्स अ फैशन, एक फैशन बन गया है। अगर आप कहोगे मैं सुग्रीव को नहीं जानता हूँ, मैं लक्ष्मण को नहीं जानता हूँ, जितना बोलोगे मैं नहीं जानता हूँ, उतना यू आर कंसिडर्ड एज मॉडर्न, उतना आपको प्रोग्रेसिव माना जाता है। मैं दक्षिण मुंबई में रहता हूँ, भारतीय लोग हैं, भारत के ही है, उनका नाम भी संस्कृत नाम होता है, लेकिन महाभारत रामायण के बारे में कुछ बोलो, दे आर लुकिंग एज इफ आई एम स्पीकिंग ग्रीक एंड लैटिन। और ऐसा अज्ञान को प्रस्तुत करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता ही नहीं इसको, अगर आप बोलोगे मैं जानता हूं, देन यू लुक प्रिमिटिव। ये जो है इसकी दरिद्रता। और सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है, वो दरिद्रता जब अपना अज्ञान
अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। दैट इज मोस्ट डेंजरस। जब अज्ञान अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और अहंकार के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने के लिए। देयर इज इग्नोरेंस, पहले तो अज्ञान है, अज्ञान के साथ में अहंकार है, और अहंकार के साथ में कैसे तो भी रिसोर्सेस को प्राप्त किया हुआ है, और उस रिसोर्सेस को लेकर आपको एक पोडियम मिला है बोलने के लिए, तो उसको लेकर कुछ भी बोल देना। एंड व्हाट डज इट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया? अज्ञान तर्क के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हो जाता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य, देखो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप काउ इकोनॉमिक्स के बारे में देखोगे, लोग कहते हैं ना, कई ऐसे पोस्ट मॉडर्न लिबरल, लेफ्ट लिबरल के कॉलेजेस के विद्यार्थियों से बात करो, अब उनसे बात करने के बाद समझ में आता है कि इनको प्रश्न करने की क्षमता को मार दिया गया है। और जब प्रश्न भी करते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू स्पीक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, उनको लगता है वही ज्ञान है। विद्या के और एक बात कर रहे थे, मैं एक बहुत बड़े जो एजुकेशन को लेकर 40 साल एजुकेशन फील्ड में थे, उन्होंने अपने कई प्रिंसिपल से प्रश्न पूछा था। एक लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने पूछा इस जगत में भाषाएं कितनी है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? तो नेचुरली ये प्रश्न का उत्तर प्रिंसिपल बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो क्विज के लिए नहीं आए थे। नोबडी कुड आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे भाषा है। परंतु इस शिक्षण तज्ञ ने कहा कि देयर इज ओनली 3 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वो आश्चर्यचकित हो गए, तो पॉज लेकर उन्होंने कहा ओनली 3 लैंग्वेजेस आर देयर। फर्स्ट लैंग्वेज इज योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा। दूसरा उन्होंने कहा म्यूजिक, और तीसरा उन्होंने कहा आर्ट। एवरीथिंग एल्स इज डिटेल। ये दुर्भाग्य है। आज का अज्ञान क्या है? आज का अज्ञान है, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू डू नॉट प्रोग्रेस। कभी कभी आध्यात्मिक संस्था में भी हो जाती है। हमारे मंदिर में एक छोटे से गांव से आया था, वो इंग्लिश नहीं बोलता था, 2 शब्द सीख लिया उन्होंने कहा नो इंग्लिश नो कृष्णा। अगर आप इंग्लिश को नहीं जानते हो तो कृष्ण को भी नहीं जान सकते हो। अगर फिर से आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जिस देश ने इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्राधान्यता दिया हुआ है, टू द एक्सटेंड दे वर्शिप इंग्लिश लैंग्वेज। कहाँ? उत्तर प्रदेश में किसी ने इंग्लिश देवी का मूर्ति बनाया था, बोले ये हमारी उद्धारक है, शी इज अवर लिबरेटर। एट व्हाट कॉस्ट? फॉरगेटिंग देयर ओन लैंग्वेज। जो अपने भाषा को छोड़कर केवल दूसरे भाषाओं के प्रति गुलाम बन जाता है, उसकी बुद्धि इतनी होती है जितना एक मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की होती है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि जर्मन लोग दे स्पीक इंग्लिश बट दे आर नॉट मैड आफ्टर इंग्लिश। उपयोग के लिए बोल लेते कई लोग। जापानीज लोग, चाइनीज लोग, कोरियन लोग, फ्रेंच लोग, डच लोग, आप जाओ उनके देशों में, वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अगर इंग्लिश बोल भी लेंगे, एक एक्सेंट होता है, बट दे डू नॉट वरी, वो डरते नहीं है अपने एक्सेंट में बात करने के लिए। लेकिन भारतीय व्यक्ति डरता है। अगर उसकी इंग्लिश का फ्लेवर थोड़ा बिहारी हो गया, थोड़ा तेलुगु फ्लेवर हो गया, और बोलने के लिए डरता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन जो कॉन्वेंट स्कूल में गए हुए हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलते, दे फील दे आर मोर सुपीरियर इवन दो दे डोंट स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। ये भी दरिद्रता है। दरिद्रता क्या है? कि जो अपनी मातृभाषा के ऊपर स्वाभिमान रखता है, नॉट दुराभिमान, और बाकी भाषाओं को सीख लेते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव। सी फॉर ऑल दिस कंट्री। और जिस देश में अपनी भाषा को छोड़कर
पागल के समान इंग्लिश के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इकोनॉमिकली ऑल्सो बैकवर्ड, विश्वास में भी बैकवर्ड, प्रोडक्शन में भी बैकवर्ड। इसलिए दिल्ली में किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को हिंदी में पढ़ाना चालू किया, उसका परिणाम क्या हो गया? उनका रिजल्ट पहले से ज़्यादा बढ़ गया। दिस इज द प्रूवन फैक्ट। लेकिन भारत में क्या है? गांव गांव में भी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी श्रीकांत भारती, एक बार मैं उनके साथ किसी कार्यक्रम में गया था, उन्होंने एक लेक्चर दिया। ये आयरनी है बट द रियलिटी है। किसी गांव में गए थे, तभी उन्होंने देखा कि सारे विद्यार्थीगण स्कूल के बाहर आए हुए हैं अपने शिक्षक के साथ। तो ये शॉक, क्या हो रहा है? तो एक दूसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि शिक्षक को उनके डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर, जो एजुकेशनल बोर्ड के जो हेड होते हैं, उन्होंने सर्कुलर भेजा था कि एवरीबडी शुड स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल। आपने देखा होगा सब जगह में, हमारे कितने सारे स्कूल में ज़बरदस्ती करते बच्चों को इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। वो सर्कुलर उधर भी चला गया गांव के स्कूल में। पाप, अभी वो शिक्षक को भी इंग्लिश नहीं आती थी ठीक प्रकार से। उन्होंने स्कूल में बच्चों को बोला गेट आउट, तो सबके बाहर आ गए। कम इनसाइड बोलने के लिए उसको शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा गेट इन, गेट आउट करके बोल दिया फिर से। दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग। इट्स अ जोक बट इट्स एन आयरनी आल्सो।